प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जेम्स जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, हम उस परमेश्वर पर, उसके वचन पर, उसके पितर आत्मा जी पर, उसके पितर बेटे जीसस पर पूरा भरोसा करते हैं और घमंड करते हैं। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जेम्सी की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, और तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं, प्रचार करना, उसने भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। हाँ पिता परमेश्वर और प्रभु, मेरी बेनती है प्रभु जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ, वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोध तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी के पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप इस बात को अपने हृदय में रखिए कि अगर आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उसके वचन यानी कि उसके प्रिय पुत्र यीशु पर विश्वास करते हैं, तो समझ लीजिए कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके आसपास, भीतर बाहर सब जगह है। क्यों? जहां वचन होता है वहां पवित्र आत्मा जी अपनी हजूरी देते हैं, और जहां वचन होता है और पितर आत्मा जी होते हैं, वहां पिता परमेश्वर यहोवा अपनी छत्र छाया करता है। आप जानते हैं कि हम बहुत बार एक वचन को बोलते हैं। भजन संहिता 91 का एक वचन बोलते हैं कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लेकिन इसके लिए हम छोटी सी बात आपको सुनाते हैं, शायद सुनाई भी होगी, कि कहीं पर हमने किसी के प्रचार में लुधियाना में छोटी छोटी उम्र के दो पास्टर से उन्होंने छोटी सी कहानी बताई कि कहीं पर दो बाप बेटा मजदूरी करने के लिए जाते हैं, और वो कहाँ काम करते हैं? किसी धरती के नीचे वाली जगह पे। और वहां पर होता क्या है? मिट्टी गिर जाती है और लोग दब जाते हैं। सरकार अनाउंस कर देती है कि सारे लोग मर गए, सबके घरों में जाकर संदेशा दे दो। जब वो उस घर के बाहर जाकर खड़े होते हैं, तब 3 बज चुके होते हैं, और उस मनुष्य की पत्नी घर से बाहर आती है। वो बोलती है, क्या है, सब कुशल है? वो बोलते हैं, नहीं, बुरी खबर है कि तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा आज मिट्टी के नीचे दब चुके हैं, और शायद अब ऊपर वाला उनको बचा सकता है। क्या कहा उसने? ऊपर वाला उनको बचा सकता है। लेकिन उस स्त्री का हौसला देखिए। उसने उनसे कहा कि हम क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। उनका आत्मा हमारे ऊपर मंडलाता रहता है। इसलिए आप जाइए, मेरा पति और मेरा बेटा ठीक 6 बजे घर आएंगे और मेरे साथ खाना खाएंगे। वो बोलता, ये कैसे हो सकता है? उसने वो यही वचन को पढ़कर सुनाया कि हमारे पवित्र शास्त्र में ये वचन लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ना तो मेरे पति को कुछ होगा, ना मेरे बेटे को कुछ होगा। और वो बेचारे इस बात से घबरा गए और वापस चले गए। उन्होंने जल्दी से जल्दी मशीनें लगा लगा कर देखा कि कहाँ कहाँ कौन कौन बैठा हुआ है। तब अचानक उनको कुछ लोहे के गार्डरों के नीचे कुछ फुसफुसाहट की आवाजें आई।
उन्होंने जल्दी से वहां क्रेन लगाई और नीचे क्या देखा, वो दोनों बाप बेटा गार्डरों के नीचे पनाह लिए हुए दीवार की ओर मुंह करके हिजकिया की तरह प्रार्थना कर रहे थे, घुटनों के बल बैठकर। वो बहुत हैरान हुए कि देखो उस स्त्री का विश्वास कितना बड़ा है। उन्होंने जल्दी से उनको बाहर निकाला और ठीक 6 बजे वो घर पहुंच गए, और उसकी वजह से सैकड़ों लोगों ने मन फिराया। इसीलिए आज हम एक वचन कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा सहायक है, वो मेरा जीवन है, वो मेरा सब कुछ है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि उसकी स्तुति हमेशा हमारे मुख से होती रहनी चाहिए। किसी भी तरीके से ऐसी अच्छी अच्छी गवाहियां लोगों को जब आप सुनाएंगे तो लोगों का हृदय पिघल जाएगा, टूट जाएगा उनका मन, और वो संसार की सारी शक्तियों को छोड़कर उस परमेश्वर की शक्ति के अधीन हो जाएंगे, जो कभी भी अपने दास दासी को ना भूखा रहने देता है, ना नंगा रहने देता है, ना ही किसी बात की घटी और कमी आने देता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, कहता है मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, और मैं भी इस बात के कहता हूं कि हम दोनों के हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं। क्यों करते हैं? अरे भाई, हमारे जीवन में कभी ऐसी अच्छी बात नहीं होनी थी कि जो हम आज कर रहे हैं। हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को छू भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, और पढ़कर लोगों को सुना भी रहे हैं। हाँ, इस वचनों को चाहे 2 जन सुने, 3 सुने, हमें मालूम है कि इसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा की हजूरी और यीशु मसीह की हाजिरी हर समय बनी रहती, और उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक बना रहता है, उसकी छतर छाया बनी रहती है। आप वचनों को पढ़िए, भजन 37:34 का 1 और 2 वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। नम्र लोग कौन होते हैं? नम्र लोग वो होते हैं जिनका हृदय टूट जाता है, जो हर बात को दया की दृष्टि से देखते हैं, जिसको क्या कहते हैं, करुणामय हो जाते हैं, तरस खाने वाले हो जाते हैं। वो किसी का दुख नहीं देख सकते, वो इतने नम्र होते हैं कि परमेश्वर उनको अपने सीने से लगा लेता है। हालेलुया। सुनिए, खास बात कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। किसने? जिसने भी यहाँ कोई जाति का या मजहब का या धर्म का या किसी देश का या ऊंच नीच का या गरीबी अमीरी का या शराफत और बदमाशी का, किसी का कोई जिक्र नहीं है। कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, यानी जिन्होंने भी परमेश्वर पर भरोसा कर लिया, उसके पुत्र पर विश्वास कर लिया, तो समझ लीजिए कि पवित्र आत्मा जी उनकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और उसमें क्या होता है, वो ज्योति पाते हैं। आप वचन में कई बार पढ़ा है, यीशु कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्यों कहता है? यही वजह है, यही बात है, यही वो चिन्ह है, और यही आपकी निष्ठा है, जिसको आप नेचा कहते हैं, विश्वास कहते हैं, भरोसा कहते हैं। हालेलुया। और कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई, यानी कि उसकी आंखें नहीं खुली, उसका मन खुल गया, उसका दिमाग घूम गया कि ये बातें कभी जीवन में थी नहीं,
सारा संसार घूम लिया, सारे इष्टों को नमस्कार कर लिया, सारी जगह पर माथा रगड़ लिया और सब जगह पर धन बर्बाद कर लिया, लेकिन यहां कुछ किया भी नहीं, कुछ दिया भी नहीं, मिल सब कुछ गया। कहते हैं आंखों की ज्योति जो खुल जाती है तो परमेश्वर की हुजूरी उस मनुष्य को नजर आने लगती है। और सारे धरती पर जिन लोगों ने अपना सब कुछ गवाया होता है, मुंह काला किया होता है, वो यहां आकर क्या होता है, वो बच जाता है। उनको कभी चेहरे पर लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती। वो परमेश्वर का वचन धड़ल्ले से बोलते हैं, घमंड से बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनकी हमेशा अगुवाई करता है। इसीलिए यीशु जब धरती पर से वापस पिता के पास स्वर्ग में जाने वाला था, तब उसने कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। क्यों कहा था? यही वो बात है, यही वो दृष्टि है जो वो आपको देता है, ताकि आप संसारिक लोगों की तरह अंधे ना रहें, हर जगह पर अपना मुंह काला ना कराएं, सीधा परमेश्वर से बात करें। किसके द्वारा? पितर आत्मा जी के द्वारा। क्योंकि यीशु ने यह भी कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो आपके लिए सहायक भेजूंगा, और वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, बल्कि मेरे वचनों से लेकर आपको बताएगा। और यीशु वचन कहां से लेगा? पिता परमेश्वर यहोवा से। हालेलुया। एक छोटी सी बात फिर सूरज प्रमाणी की करते हैं कि जब उस विधवा का जो नीनवे नगर से बाहर अपने बेटे की अर्थी के साथ आ रही थी, और यीशु मसीह हजारों लोगों के साथ शहर के भीतर जा रहा था, क्या यानी कि परमेश्वर सामने से आ रहा है और शैतान लोग बाहर निकल रहे हैं। लेकिन उनमें से कोई एक किस्मत वाला खुशकिस्मत इंसान, जिसको परमेश्वर बचाने के लिए आगे आगे चल रहा था। यीशु ने क्या कहा? ये सूरज प्रमाणी की बात है, उसने ये वचन समझाया था, हमें बहुत अच्छा लगा। सुनिए, उसने कहा, हे जवान उठ, और वो उठ के बैठ गया। और जवान उठकर कुछ नहीं देखता, वो ये सोच रहा है कि ये जो मनुष्य मैं नीचे देख रहा हूं, सामने देख रहा हूं, यही वो स्वर्ग में था जब मैं मरा हुआ था। यानी कि यीशु मसीह और पिता परमेश्वर यहोवा एक ही है। उसने अपनी मां को भी बताया होगा कि मां, ये जिस मनुष्य ने मुझे जीवित किया है, ये वहां भी था। कहां पर? जहां बहुत बड़ा तख्त लगा हुआ है। हालेलुया। कितनी महिमा हुई होगी ऐसी बात सुनकर लोगों में। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया, क्योंकि उनकी हर बात परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के मुख से निकालकर पितर आत्मा जी के द्वारा आपके पास पहुंचती है। और ये जो वचन हम आपके सामने बोलते हैं, इसमें हमारी कोई मर्जी नहीं, रत्ती भर भी हमारी कोई मर्जी नहीं है, इसमें केवल परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। सुनिए, इस वचन को आप सुन लीजिए, भजन संहिता 34 का 5वां वचन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। अब वचन और बढ़िया सुनाते हैं आपको। कहता है, यहोवा परमेश्वर अपने आप को आपके सामने दे देता है, जैसे एक थाली में हम किसी को उसका मनपसंद खाना परोस कर दे देते। क्या ऐसी बात आपने कभी किसी ईश्वर की या किसी देवता की सुनी है कि हम अपने परमेश्वर को एक थाली में खाने की तरह परोस कर देते? सुन लीजिए, परमेश्वर कहता है, परख कर देख, यहोवा भला है। इंग्लिश में लिखा है टेस्ट करो, पंजाबी में कहते हैं चख के देखो, यानी कि
क्या इसमें नमक मिर्च मसाला पूरा है? चख के देखो। हिंदी में कहते हैं परखो। परखने की दो बातें होती हैं। वो कहता है हर आत्मा को परख के देखो, क्या वो परमेश्वर की ओर से है या संसार की ओर से है। अगर दोनों में फर्क है तो ध्यान रखिएगा कि जो संसार की ओर से है उसके पास कुछ नहीं होगा, स्वाय धन दौलत के लालच के, द्वेष की भावना से, यानी कि वैर की भावना से, एक दूसरे की टांग खींचने की भावना से, एक दूसरे को मूर्ख बनाने की भावना से। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आत्मा होता है वो केवल नम्र और दीन होता है। क्यों? यीशु मसीह ने कहा था मैं मन में नम्र और दीन हूं, ऐसे तुम बन जाओ। यानी कि आपको हमने कल भी बताया था, हमने उसके स्वभाव में अपने आप को बनाना है, बढ़ाना है। हमें कल भी बताया था कि लोग सूरज से पूछते हैं कि प्रमाणी जी हमको प्रभु में बढ़ना है। क्या कोई सीढ़ी है कि उसके ऊपर चढ़कर आप ऊपर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के लिए कोई सीढ़ी नहीं चाहिए। बढ़ना है तो इन वचनों को अपने भीतर भरते रहो, इतने भर जाओ कि आप फटने वाले हो जाओ, तब आप बढ़ जाएंगे। शरीर नहीं फटेगा, आपका घमंड फट जाएगा, अहंकार टूट जाएगा, आंखों की दृष्टि निर्मल हो जाएगी। क्यों? यीशु कहता है जिसकी आंखें निर्मल है उसका सारा शरीर भी कोमल और निर्मल है। हालेलुया। और जिसकी जुबान साफ शुद्ध है, वैर विरोध से रहित है, वो परमेश्वर की हर बात को परमेश्वर के लिए ही बोलता है, किसी के लिए नहीं बोलता। परमेश्वर के लिए का मतलब है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया हुआ है। हालेलुया। सुनिए, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्यों? हर कोई उसकी शरण नहीं लेता, क्योंकि हर कोई संसार की हर बात को अपने घर में भरना चाहता है, शरीर में नहीं भर सकते, क्योंकि शरीर में उनका मन घमंड से और लालच से, देशद्रोही से और वैर भाव से, गुंडागर्दी से, घमंड से, अहंकार से भरा हुआ है, चुगली निंदा से भरा हुआ है, गालियों से भरा हुआ है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को उसमें भरते हैं तो वो ऐसे तेजाब की नाई उसमें गिरता है कि सब कुछ साफ कर देता है। हालेलुया। आप वचन को पढ़ कर देखिए, भजन संहिता 34 का 8वां वचन। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष। आपको ये परमेश्वर कहे इस बात की इंतजार में रहिए, तब आप समझ लीजिए कि आप परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? सुनिए, वो धर्मी किसी को नहीं बनाता, वो उसके धार्मिक कामों को देखकर उसको धर्मी कहता है। इब्राहिम ने विश्वास किया और उसके साथ में कर्म किया, यानी कि उसका हुक्म माना और परमेश्वर से प्रेम किया और परमेश्वर की निगाह में वो धर्मी ठहरा, उसका मित्र बन गया। क्या आप परमेश्वर के मित्र बनना चाहते हैं? क्या आपके घर में किसी बात की घटी कमी है तो इस बात को भी सुन लीजिए। वो कहता है कि शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं। शेर कभी सोचा है कि भूखा रहेगा? हो सकता है, क्योंकि जब शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार नहीं पकड़ सकता, तब वो दूसरे जानवरों का शिकार हो जाता है और उसके बच्चे दूसरे शेर आकर मार जाते हैं ताकि वो अपनी नस्ल को दोबारा नए सिरे से पैदा करे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन शेर से इसलिए है कि वो मनुष्य को, जो अपने लोगों को शेर की तुलना में रखना चाहता है, कि शेर के बच्चे मर जाना पसंद करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो घास नहीं खाते। फिर भी अगर शेर के बच्चे भूखे रह सकते हैं तो परमेश्वर का चुना हुआ
कोई भी मनुष्य जिसको परमेश्वर ने धन्य कहा है वो कभी भूखा नहीं रह सकता, उसके घर में कभी किसी बात की घटी कमी नहीं हो सकती। हम इस बात का दावा करते हैं। आपके पास काम नहीं है, कोई चिंता नहीं, परमेश्वर से बात करो कि मेरे हाथों के कामों को दृढ़ कर। आपके घर में शांति नहीं है, उससे कहिए जितने वर्ष हमने क्लेश भोगा है उतने वर्ष हमको शांति दे। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी खोजी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपको चुना है तो वो जानता है कि आपको संसार की हर वस्तु जो आपके रोजमर्रा काम में आती है वो चाहिए। इसीलिए कई बार आपने पढ़ा है, वो कहता है उसके राज्य और धर्म की खोज करो। आपको ये वस्तुएं आपके पीछे पीछे पड़कर मिलेंगी, आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। सुलेमान के पास क्या जगह थी? नहीं थी। 13 साल लगे थे उसको अपना घर बनाने में। कहां बनाया? क्या किया उसने? 1000 स्त्रियां रख ली, उनको अलग अलग महल दे दिए। इतना था, उसके पास रखने की जगह नहीं थी। सुनिए, इस वचन को पहले सुन लीजिए। भजन संहिता 34 का 10वां वचन। जवान सिंहों को तो गति होती है और वह भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की गति ना हो। आप इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए कि अगर आप परमेश्वर को अपने अंग संग और अपने ऊपर अभिषेक के रूप में, अपने हृदय में पितर आत्मा जी को और नम्रता और दीनता को जो यीशु मसीह के द्वारा है पाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए आपको परमेश्वर के वचन अपने हृदय में भरने पड़ेंगे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। छोटी सी बात और बताते हैं। सूरज प्रमाणी को किसी बहुत बड़े पास्टर ने पूछा, जिसकी हजारों की कलीसिया थी, कि बेटा तेरे पास कितने कलीसिया के लोग हैं? वो बोलता है पास्टर जी 6। वो बोलता है क्या 600 या 6000? कहता नहीं, सिर्फ 6 हैं। वो बोलता है बस? सूरज प्रमाणी 6 लोग, ये कैसी कलीसिया है? उसने पता क्या पूछा? कहता यीशु मसीह के कितने चेले थे? वो पास्टर जी बोले 12। तो बोले 6 तो मैंने बचा दिए, 6 यीशु ने बचा दिए, 12 हो गए। अब बताइए कलीसिया किसकी बड़ी हुई, आपकी 6 लाख की या मेरी 6 की? कितनी बढ़िया बात है, कितनी सोच से जवाब दिया उसने। परमेश्वर उसको बहुत अकल दे, बहुत बढ़ता जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए सबको जय मसीह। जय मसीह की।